नाजरीन, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में सुल्तान की बर्बादी दिखाई जाएगी। जिस कंपनी में जॉब करने पर उसे बहुत गरूर था, ना सिर्फ उसकी जॉब जाएगी बल्कि कंपनी की तरफ से जो मराआत उसे हासिल थीं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, वो सब भी वापस ले लिए जाएंगे। दरअसल सुल्तान उस इंसिडेंट के बाद नेक्स्ट डे जब सो के उठेगा, जब उसका नशा भी मुकम्मल तौर पे उतर चुका है, तो उसे वो सब कुछ यूं याद आएगा जैसे कोई ख्वाब हो। सुल्तान सबसे पहले तो अपना मोबाइल चेक करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि उसके मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म है तो मोबाइल ऑफ पड़ा है। चार्जर भी उसके ऑफिस में है, इसलिए वो मोबाइल की चार्जिंग को फ़िलहाल पोस्टपोन करते हुए दोबारा से ज़ूबिया से मिलने निकल पड़ेगा और उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां ज़ूबिया ने उसको रात को बुलाया था। अब जब वो अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होगा तो रिसेप्शन पे खड़ा आदमी उसे कहेगा कि सर, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। सुल्तान उसे भी इग्नोर करते हुए फ़ौरन उस अपार्टमेंट के सामने जाके खड़ा हो जाएगा जहाँ पर ज़ूबिया कल उसे मिली थी, लेकिन बेल्स पे बेल्स देगा, अंदर कोई होगा तो जवाब आएगा ना। अब वही रिसेप्शनिस्ट उसके पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि सर, आप इस अपार्टमेंट की बेल्स किस लिए दे रहे हैं। तो सुल्तान कहेगा कि कल मैं यहाँ आया था, वो लोग कहाँ हैं जो यहाँ पर रहते हैं। अब चूंकि रिसेप्शनिस्ट को तो नौफल पहले ही समझा चुका था, इसलिए वो सुल्तान से कहेगा कि सर, ये अपार्टमेंट तो पिछले 6 माह से बंद है और मैं भी 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी पे होता हूँ, मैंने तो यहाँ आपको आते हुए नहीं देखा। अब चूंकि ये लोग सीसीटीवी फुटेजेस से भी कल की तमाम रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर चुके हैं, इन केस अगर सुल्तान सीसीटीवी फुटेजेस देखने की डिमांड करता भी है तो उसमें भी उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन सुल्तान को इस वक्त सीसीटीवी फुटेजेस से ज़्यादा ये टेंशन है कि वो जॉब से भी लेट हो रहा है, इसलिए फ़िलहाल ये सब कुछ पोस्टपोन करके ऑफ़िस के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में ख़ुद कलामी करते हुए जाता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, क्या मेरा दिमाग मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। फिर उसे बार बार ख़्याल आएगा कि नहीं, मैंने बुके ख़रीदा था, किस तरह से मैं वहाँ पहुँचा था, मैंने बेल दी थी, ज़ूबिया मिली थी। फिर उसके दिमाग में वो सब आएगा कि ज़ूबिया, लेकिन वहाँ पर तो कल प्रीज़े थी और वो भी सेम ज़ूबिया के कपड़ों में। फिर उसे याद आएगा कि नहीं, वहाँ पर कोई और लड़की भी थी, उसने भी ज़ूबिया जैसे कपड़े पहने थे। और वो शदीद परेशानी के आलम में ऑफिस तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट जब नौफल को कॉल करके बताएगा कि सर, वो आदमी यहाँ पर आया था, जो कुछ आपने मुझे कहा मैंने सेम वही उसे कहा, वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था और यहाँ से परेशानी के आलम में अभी निकला है। अब जब परीज़े सुनेगी सुल्तान की परेशानी के बारे में तो उसे तो दिली सुकून मिलेगा कि जिस आदमी ने हमेशा दूसरों को पागल बनाया है, आज ख़ुद उसे अपने आप पर पागल होने का डाउट हो रहा है। अब जनाब, दूसरी तरफ ऑफ़िस में भी चूँकि सुल्तान की वो गंदी वीडियो पहुँच चुकी है और तमाम ही कुलीग्स देखकर तौबा तौबा कर रहे हैं कि सुल्तान इस कदर घटिया गिरा हुआ इंसान है। सुल्तान को तो पता ही नहीं कि मेरी ऐसी कोई वीडियो वायरल हो चुकी है, क्योंकि उसका फ़ोन तो डेड पड़ा है। इसलिए जब वो ऑफ़िस में अपने पुराने ही टशन में दाखिल होता है तो सभी उसे अजीबो-गरीब निगाहों से देखते हैं। सुल्तान भी हैरत ज़दा हो जाता है कि ये सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं आखिर। अब जब सुल्तान अपने मोबाइल को चार्ज करेगा और मुसलसल नोटिफिकेशंस आएंगे तो वो हैरान हो जाएगा कि इतने मैसेजेस मुझे कौन भेज रहा है। और चेक करने के बाद उसे पता चलेगा कि उसकी तो दुनिया ही लुट चुकी है, क्योंकि उसकी बहुत ही वल्गर वीडियो उसी के सोशल मीडिया पर अपलोडेड है, जो हज़ारों लोगों ने शेयर भी कर ली है। सुल्तान के बॉस उसे बुलवाएंगे और टर्मिनेशन लेटर उसके हाथ में थमा के कहेंगे कि हम करैक्टरलेस इंसान को अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं बना सकते, इस तरह से हमारी कंपनी की बदनामी होती है। और सुल्तान से कहेंगे कि आपको ऑफिस में रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन ऑफिस छोड़ जाएं, लेकिन ऑफिस से निकलने से पहले आपने HR डिपार्टमेंट जाना है। रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक आपने अपनी क्लियरेंस करवानी है। कंपनी की तरफ से आपको जो भी मराहत दी गई हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल, लैपटॉप, सब चीज़ें आपने HR डिपार्टमेंट में जमा करवानी है। इतनी इंसल्ट के बाद इस ईगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड टॉक्सिक पर्सनैलिटी सुल्तान का पेशेंस तो बिल्कुल जवाब दे जाएगा। HR में भी वो बहुत बदतमीज़ी करेगा। तो HR डिपार्टमेंट में मौजूद लड़की भी सुल्तान के इस अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर कहेगी कि प्लीज़ इस तरह का एग्रेशन शो कराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ कोऑपरेट करें,
हम वही कर रहे हैं जो हमें करने का कहा गया है। और सुल्तान गुस्से में तमाम चीज़ें एचआर की टेबल पर पटकता हुआ ऑफिस से निकल जाएगा। खैर, ये भी सुल्तान है जो हमेशा से एक ढीठ इंसान है और कभी भी पकड़े जाने पर ज़्यादा देर शर्मिंदा नहीं होता, तो अब भी सुल्तान यही करेगा। अपने ही अकाउंट से दोबारा अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट करेगा कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, डीप फेक के ज़रिए मेरी ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि ना तो मैं इस लड़की को जानता हूँ और ना ही वीडियो में मौजूद लड़का मैं हूँ, बल्कि मेरी ही जिसामत का कोई लड़का लेकर उस पर मेरा चेहरा फिट करके वीडियो को मेरे अकाउंट को हैक करके अपलोड किया गया है। मैंने आज ही अपना अकाउंट रिकवर करवा के उस वीडियो को डिलीट करवाया है और अपना केस साइबर क्राइम में भी पहुंचा दिया है। जल्द से जल्द मुजरिम पकड़े जाएंगे और सच्चाई आप सबके सामने आ जाएगी। अब जब असरा की माँ सुल्तान की ये वीडियो देखती है, उसका बयान सुनती है, तो असरा की भाभी के साथ डिस्कस करती है, जिस पर असरा की भाभी कहती है कि अम्मा, ये तो मुमकिन है, डीप फेक के ज़रिए किसी की आवाज़ और चेहरा लेकर क्राइम तो किया जा सकता है। शायान भी अपनी माँ से कहेगा कि मुमकिन तो है, क्योंकि जो भी है सुल्तान अपनी इस तरह की वीडियो कम से कम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड तो नहीं कर सकता। और असरा की भाभी कहेगी कि उसने वीडियो में ये बताया भी है कि उसने साइबर क्राइम में केस किया है। तो अब असरा के घर वालों को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि हो सकता है सुल्तान की ये वीडियो सच हो, उसके साथ वाकई ही कोई क्राइम हुआ हो। लेकिन इस दफ़ा असरा सुल्तान के इस नए बयान को मानने से साफ इनकार कर देती है और अपने घर वालों से कहती है कि सुल्तान सरासर झूठ बोल रहा है। जिस पर असरा की माँ सोचती है कि इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है इतने कॉन्फिडेंस से। लेकिन असरा कहती है कि झूठ बोलना सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला। सुल्तान जैसे लोग जिनकी पूरी ज़िंदगी ही झूठ पर कायम है, उनके लिए तो झूठ बोलना कोई मुश्किल बात नहीं। अब सुल्तान चूँकि हर जगह बदनाम हो चुका है, कोई भी उसे मुंह लगाने को तैयार नहीं है, तो वो अलीना को ही बुलाता है अपना गम गलत करने के लिए और उससे सारी बात डिस्कस करता है कि किस तरह से मेरी फ़ोन पर एक ज़ुबिया नामी लड़की से बातचीत हुई, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और फिर वहाँ पर ये सब मेरे साथ हुआ। लेकिन वो साथ ये भी कहता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे चेहरे थे, प्रीज़े भी थी और पता नहीं शायद कोई और भी था, और ये लड़की तो मुझे आखिर में मिली थी। भला मैं इस लड़की के साथ, जिसे मैं जानता तक नहीं, ये सब हरकतें क्यों करूँगा और वीडियो भी बनाऊँगा। अलीना कहती है कि डोंट वरी, कोई और तुम पर ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद करती हूँ कि तुम कभी किसी नई लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकते। अब इस सब के बाद असरा की माँ को तो महज ये परेशानी है कि मेरी बेटी की छोटी सी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आई हैं। लेकिन असरा का भाई अपनी माँ को समझाता है कि अम्मा, ये महज एक आजमाइश थी और आजमाइशें हमें ज़िंदगी में मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेकिन असरा की माँ कहती है कि मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँगी कि अब मेरी बेटी हमेशा के लिए अकेली रह जाए। लेकिन सरवर भाई तो कुछ और ही सोचे बैठे हैं, इसलिए अपनी अम्मा को तसल्ली देते हैं कि आप परेशान ना हो, हमारी बहन अकेली कभी नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे इंसान के साथ रहेगी जो उसे ताहयात खुश रखेगा। तो नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या असरा असरार के साथ शादी करके सच में खुश रहेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।